बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नादरीन इकराम, बलूचिस्तान के अंदर जुल्म की इंतहा गई, हालात बहुत ज़्यादा कशीदा हैं। डॉक्टर मारक बलोच को अगवा कर लिया गया है। इस वक्त की ताज़ा तरीन सूरत हाल इंतहाई ख़तरनाक है, मैं आपके सामने रखता हूँ। नादरीन, सबसे पहले मैं आपको ये बताता चलूँ कि बलूचिस्तान हुकूमत और हमारी इस्टेब्लिशमेंट, ये वाक़या जो शुरू हुआ कहाँ से हुआ और किस तरह हमारी इस्टेब्लिशमेंट और बलूचिस्तान हुकूमत ने झूठ बोला और वो झूठ पकड़ा बीबीसी ने। बीबीसी ने इसके ऊपर जो रिपोर्ट जारी की, उस झूठ के बाद ये सिचुएशन पैदा हुई जो आज जिसको एक पुरअमन मुजाहिरीन की तरफ जोड़ा जा रहा है कि उन्होंने ये सिचुएशन पैदा की। मैं सबसे पहले आपके सामने सूरत हाल रखता हूँ। नाज़रीन, खबर ये सामने आई थी कि 18 मार्च को सिविल अस्पताल क्वेटा के अंदर लाशें लाई गई थी 23। ये खबर हुकूमत की तरफ से सामने आई थी कि 23 लाशें वहां पर लाई गई थी और हुकूमत ने, यानी जो बलूचिस्तान हुकूमत ने पहले मौक़िफ़ दिया कि 23 लाशें हम लेके आए थे सिविल अस्पताल के अंदर, और उनका दावा ये था कि वो जाफर एक्सप्रेस के हमले के दौरान जो दहशतगर्द हलाक हुए थे, कत्ल हुए थे, उनकी ये लाशें थी। और उसके बाद जो बलूचिस्तान के वज़ीर आला हैं सरफराज मुफ्ती साहब, उन्होंने कहा था कि ये 23 लाशें हमने ईदी को दे दी थी और ईदी ने दफना दी थी। और आपको कुछ दिन पहले एक वीडियो भी मंजर आम पर आई थी जिसमें क्वेटा के अंदर एक कब्रिस्तान के अंदर कुछ लाशों को सरकारी तौर पर दफनाया गया था। अच्छा, जो कहा गया है उनकी तरफ से, सरफराज मुफ्ती साहब की तरफ से, कि ये वो 23 लाशें थी और ईदी को हमने दे दी, ईदी ने उन्हें दफना दिया। ये है जी। अब ये झूठ कैसे बेनकाब हुआ? बीबीसी के एक नुमाइंदा है मोहम्मद काजिम साहब, उन्होंने अब इसके ऊपर रिपोर्ट जारी की है। वो कहते हैं कि मैंने ईदी फाउंडेशन से बात की और ईदी फाउंडेशन से पूछा कि क्या हुकूमत ने आपको कोई लाशें दी है दफनाने के लिए, तो ईदी फाउंडेशन ने वाज़ेह तौर पे इनकार कर दिया कि हुकूमत ने हमें कोई लाशें नहीं दी दफनाने के लिए। पहला झूठ यहाँ से बेनकाब हो गया। दूसरा झूठ ये सामने आया, हुकूमत ने कहा था कि ये 23 लाशें थी, लेकिन बीबीसी के नुमाइंदे के मुताबिक एक तो जो हस्पताल है, हस्पताल के नुमाइंदों ने जो बात की बीबीसी से, नाम ना ज़ाहिर करते, उन्होंने भी बताया कि लाशें पुरानी थी, यानी ताज़ा लाशें नहीं थी। वो कहते हैं इनमें से ऐसी लाशें भी थी जिनके अंदर कीड़े पड़े हुए थे। अब इतनी पुरानी लाशें और कीड़े पड़े हुए जाफर एक्सप्रेस की तो नहीं हो सकती। अच्छा, उसके बाद बीबीसी ने एक और बात की है कि हुकूमत ने दावा किया था कि 23 लाशें हैं, लेकिन कब्रिस्तान के अंदर 13 लाशें दफनाई गई। तो यहाँ से भी हुकूमत को, यानी हुकूमत झूठी साबित हुई कि 23 की बजाय 13। ईदी फाउंडेशन के इनकार, हस्पताल इंतजामिया के मुताबिक पुरानी लाशें। अच्छा, जब ये सारा वाक़या पेश हुआ, लाशें जब वो हस्पताल पहुंची तो उस वक्त वो लोग जो लापता अफराद, जिनके कुछ घर वाले लापता थे, तो वो हस्पताल पहुंचे ताकि वहाँ देखें कि कोई उनमें से वो लाशें तो नहीं हैं जो हमारे लवाहकीन हैं। तो जब वो देखने के लिए आए तो पुलिस ने उनको न सिर्फ देखने से मना किया बल्कि उनके ऊपर धावा बोला। और धावा बोलने के बाद पुलिस का ये क्लेम भी है कि उस दौरान जो है वो जो 5 लाशें वो मुजाहिरीन छीन के चले गए और उस दौरान जो है वो फायरिंग हुई। और फायरिंग होने के दौरान जो है, इस किस्म की फायरिंग के दौरान जो है, अब जो बलूचिस्तान की पुलिस है वो बता रही है कि हमने फायरिंग नहीं की, लेकिन फायरिंग के दौरान जो है 3 के करीब लोग जो है वो शहीद हुए। इस हवाले से डॉक्टर मारक बलोच ने और सिमी बलोच ने भी, और मुख्तलिफ जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है उनके ऊपर ये खबर जारी हुई कि 3 लोग शहीद हुए, जिनमें एक 12 साल बच्चा नेमत बलोच भी शामिल है। 12 साल बच्चा वो भी शामिल है। अब उसके बाद जो मुजाहिरीन थे, उन्होंने ये जो 3 लोग शहीद हुए थे, इनकी लाशें, और इसमें 8 अफराद जख्मी भी थे। और खबर यह भी सामने आई है कि उन जख्मियों को भी सिविल अस्पताल के अंदर इलाज के लिए दाखिल नहीं होने दिया गया। वो जख्मियों को तो दाखिल होने दिया गया, लेकिन जो लोग उनकी केयर के लिए आए थे, उन्हें खून देना चाह रहे थे, उन्हें दाखिल नहीं होने दिया गया। और फिर उसके बाद जब वो सिविल अस्पताल के अंदर मुजाहिरीन को दाखिल नहीं होने दिया गया तो मुजाहिरीन ने वो जो 3 अफराद थे उनकी लाशें जो है वो रखकर, उन्होंने जो एक सड़क है जो क्वेटा के साथ मौजूद है उसके ऊपर रखकर उन्होंने उसके ऊपर एहतजाज करना शुरू कर दिया। तो वो सड़क बंद हो गई। तो इसके ऊपर जो है, अब जो हुकूमत बलूचिस्तान है उसने ये किया कि सहरी के टाइम, यानी आज जो सहरी थी, सुबह सहरी के टाइम तकरीबन कहा जा रहा है कि इसके ऊपर बलूचिस्तान के मुख्तलिफ रिपोर्टर्स ने, साफियों ने भी रिपोर्ट किया है और सोशल मीडिया के ऊपर भी रिपोर्ट हो रहा है, डॉक्टर मारक बलोच साहबा के पेज से भी रिपोर्ट हुआ है कि सहरी के वक्त पुलिस ने उनके ऊपर क्रैक डाउन किया। और क्रैक डाउन करने के बाद जो है बहुत सारे लोगों को गिरफ्तार करके ले गई पुलिस और ज़बरदस्ती जो है
لاشوں کو بھی چھینا گیا اور کہا جا رہا ہے چھینا جھپٹی کے دوران لاشوں کی بے حرمتی بھی ہوئی، لیکن پولیس جو ہے وہ ان کو چھین کے لے گئی اور ساتھ ساتھ جو ہے ڈاکٹر مارک بلوچ صاحبہ کو بھی اٹھا کے لے گئی، اور ابھی تک جو ہے ڈاکٹر مارک بلوچ صاحبہ کے حوالے سے کوئی خبر نہیں آئی کہ وہ کہاں پر ہیں، کس کے قبضے میں ہیں۔ تو یہ ناظرین صورتحال اس وقت انتہائی کشیدہ ہو چکی ہے۔ اس کے اوپر مختلف صحافی جو حامد میر صاحب ہیں انہوں نے بڑا اہم ٹویٹ کیا، وہ کہتے ہیں کہ یہ جس طرح کا ظلم و ستم کیا جا رہا ہے بلوچستان کے اندر، یہ اس سے بہتر ہے کہ آپ جو ہے وہ غیر اعلانیہ مارشل لا لگا ہوا ہے، آپ اعلانیہ مارشل لا لگا دیں اور یہ صورتحال دیکھیں۔ اب ناظرین یہ جو صورتحال ہے، ایک تو ابھی بھی ہماری ریاست اس بات کو نہیں سمجھ رہی کہ ان سے اگر ہم مذاکرات کے ذریعے مسئلہ حل کیا جائے تو بہتر ہوگا، پرامن مظاہرین ہیں، ان کے ہاتھ میں کچھ نہیں ہے۔ دوسری طرف آپ سیاسی قیادت بھی دیکھ لیں، پاکستان تحریک انصاف کی جو بلوچستان کے صدر ہیں کاکڑ صاحب، انہوں نے تو اس کے اوپر ایک ٹویٹ کیا ہے کہ ہم پرامن مظاہرین کے ساتھ ہیں، اور پاکستان تحریک انصاف کی جو مین قیادت ہے اس کی طرف سے بھی، اور وہ بھی جو انہوں نے ٹویٹ کیا وہ صرف ٹویٹ کی حد تک کی ہے، باقی وہاں پر پاکستان تحریک انصاف کی کوئی سپورٹ نظر نہیں آ رہی، کسی قسم کی پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے کوئی پریس کانفرنس نظر نہیں آ رہی کہ اس کے اوپر پریس کانفرنس کی جائے کہ کس طرح بلوچستان کے اندر اس طرح کا ٹارگیٹڈ آپریشن کیا جا رہا ہے، پرامن مظاہرین کے اوپر گولیاں چلائی گئیں اور 3 لوگ ہلاک ہوئے، شہید ہو گئے اس کے اندر۔ اس کے اوپر پاکستان تحریک انصاف بھی خاموش ہے، تمام سیاسی پارٹیاں بھی اس کے اندر خاموش ہیں، کوئی اس کے اوپر نام لینے کے لیے تیار نہیں ہے۔ میڈیا کو جو ہے مین سٹریم میڈیا اس کو مکمل طور پر روکا گیا ہے کہ آپ کسی قسم کی رپورٹنگ نہ کریں، اور میڈیا اس کے اوپر رپورٹنگ نہیں کر رہا، جو کہ انتہائی افسوسناک صورتحال ہے۔ اس وقت جو آن گراؤنڈ کچھ لوگ بتا رہے ہیں کہ حالات انتہائی کشیدہ ہیں اور اس کشیدگی میں مزید اضافہ ہو سکتا ہے اور صورتحال خطرناک ہو سکتی ہے اگر اس کو مذاکرات کے ذریعے فہم اور عقل اور دانش کے ذریعے اس مسئلے کو حل نہ کیا گیا اور اس طرح کا طاقت کا استعمال کیا گیا تو حالات اور بھی بگڑ سکتے ہیں۔ انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں آپ کو تازہ ترین معلومات کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ السلام علیکم۔